बेटा इस चैप्टर में ये जो लास्ट आर्टिकल है बेसिकली ये आपके अगले सेक्शन का हिस्सा है, लेकिन वो अगले सेक्शन में आपका आर्टिकल है तो हम अभी इसको कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें है द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है ये आर्टिकल भी, फुल फ्लेज आर्टिकल है बेटा, फुल क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट इसने किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद सेकंड पार्ट इसने किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। इसको बेटा ध्यान से करेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें हम बार बार यूज़ करेंगे, दोनों फील्ड्स की जो जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे और बार बार हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसको ये मैथमेटिकल पार्ट बहुत है बेटा इसमें, तो वो इसको आप बार बार करेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा ना। उसमें फर्स्ट पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। ना इसमें अगेन बेटा वो बार बार जो हम कर रहे हैं कि यू हैव द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज एस डैश अनदर इज एस, एंड हेयर क्यू जो है वो टेस्ट चार्ज है। यहाँ पर लिखा है द टेस्ट चार्ज क्यू इज़ एट रेस्ट। कहाँ पर है बेटा? एस डैश फ्रेम में, क्योंकि एस डैश फ्रेम में ये क्यू चार्ज जो है, हालांकि एस डैश फ्रेम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू एस। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू चार्ज है वो भी मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस। अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ से बेटा, अगर आप एस जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको क्यू भी आपको मूविंग नज़र आएगा। मूविंग का मतलब है कि चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव करने का मतलब क्या हो बेटा? चार्ज मूव करने का मतलब है दिस चार्ज विल हैव टू forces, you can say they are called electric and magnetic force. Now यहाँ पर इसने बेटा इसको शुरू से इसने इस तरीके से therefore the Lorentz force acting on charge Q due to electric and magnetic fields in frame S, क्योंकि S फ्रेम के लिए ये चार्ज बेटा मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि जो S फ्रेम में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये दोनों फील्ड्स आपकी आएंगी, दैट इज़ क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके दो पार्ट है बेटा, वन इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, अनदर इज़ मैग्नेटिक फोर्स। ये हम अलग अलग करेंगे बेटा यहाँ पर। नाउ एज द फ्रेम एस डैश इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, देयरफॉर द वी, नेचुरली वी की जो वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका बेटा कंपोनेंट क्या होगा? ओनली अलोंग आई कैप, वी आई कैप। अब यहाँ पर बेटा हमने v क्रॉस b निकालना है, तो v क्रॉस b सिर्फ इसको निकालना है बेटा। तो v क्रॉस b में हमारे पास v कंपोनेंट क्या है? v आई कैप क्रॉस बेटा मैग्नेटिक फील्ड के यू हैव द आई कैप जे कैप के कैप पी एक्स बी वाई। ना इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो आपके पास ये आपका तरीका है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप देखेंगे बेटा, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ये बेटा ज़्यादा सारा पार्ट इसमें काफ़ी, जैसे इसको आप ढकेंगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मीन्स आई कैप वाला हिस्सा ज़ीरो है। यहाँ पर सिर्फ जो सर्वाइव करेगा बेटा वो जे कैप और के कैप वाला करेगा, और उसमें भी एक ही कंपोनेंट करेगा। इसको आप करके देख सकते हैं। तो हमारे पास बेटा जो इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास आएंगे, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं। इट इज़ वी बी वाई, वी बी वाई। अगर आप इसको ढकेंगे तो आपके पास क्या आएगा? वी बी वाई, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो गया बेटा। अगर आप इसको ढकेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वी बी जेड, तो जे कैप वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी बी वाई के कैप माइनस वी बी जेड जे कैप। बेटा फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप करके देखेंगे ना। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ से बेटा वेलोसिटी कॉमन है, बाहर निकाल ली, दैट इज़ बी वाई के कैप माइनस बी जेड जे कैप। यहाँ पर के कैप मीन्स ये आपका जेड कंपोनेंट वाला हिस्सा है, जे कैप मीन्स ये आपका वाई कंपोनेंट वाला हिस्सा है। नाउ एफ एम, यहाँ पर एफ एम इज इक्वल, अब इसने बेटा मैग्नेटिक फोर्स इसने अलग कर दी क्योंकि मैग्नेटिक पार्ट है ना सिर्फ। एफ एम इज इक्वल टू इसने आई कैप, इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। अब यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास राइट साइड में क्या आएगा? इट इज़ क्यू वी क्रॉस बी, इट इज़ इक्वल टू क्यू वी, ठीक है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, अभी निकाला हमने। तो यहाँ से बेटा क्यू वी और बी वाई के कैप माइनस बी जेड जे कैप। इसको बेटा फिर इस्तेमाल बार बार इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसको समझ में, इसको बार बार आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ यहाँ पर जो बेटा इक्वेशन नंबर 1 ये वाली इक्वेशन है,
अब ये एक हिस्सा है आपका, अगेन मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक वाला एक आता है मैग्नेटिक वाला, तो मैग्नेटिक वाला पार्ट बेटा ये है। तो एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस ये वाला बेटा भी हमने निकाला, दैट इज क्यू वी के कैप बी वाई माइनस जे कैप बी जेड। ठीक है, नाउ हेयर कहता है राइटिंग एफ ई एम एंड ई इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर बेटा आपके पास एफ ई एम, तो इसके ये आपका वेक्टर है, तो इट हैज़ थ्री कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। सिमिलरली आपका बेटा राइट साइड में चले जाएँ तो आपका ये क्यू ई एक्स वाई जेड, ओके, और आपका जो प्लस क्यू वी के कैप ये वाला। नाउ कंपेयरिंग, अब यहाँ पर बेटा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसमें इसने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को कंपेयर किया है। कंपेयर कॉन्फिशेंट करेंगे तो आई कैप जे कैप इज इक्वल टू, अब आई कैप एफ एम ई, तो आई कैप किस किस के साथ है बेटा दिस, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, तो इट इज़ ओनली क्यू ई एक्स। सिमिलरली बाकी भी कंपोनेंट आपके आ जाएंगे, ठीक है, बाकी कंपोनेंट आपके वाई जेड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का आपके पास ये रीडिंग आ गई, दैट इज़ ए बी सी। अगेन इसको फिर इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ इक्वेशन नंबर 3A 3B 3C। अब नेक्स्ट कहता है नाउ कंसिडर द फ्रेम एस डैश, इन दिस फ्रेम टेस्ट चार्ज इज एट रेस्ट। बेटा ये हमने किया एस फ्रेम में। अब कहता है एस डैश में, तो बेटा आपका क्यू आपका क्या है, रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ कौन सी आप इसमें फील्ड आएगी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी नहीं, क्योंकि वो तो मूविंग में है ही नहीं है, क्योंकि जो एस डैश वाला जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो चार्ज है वो एट रेस्ट है, और चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स पैदा नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब एफ ई एम इज इक्वल टू क्यू ई डैश, ये एस डैश फ्रेम के लिए बेटा। नो अगेन वही कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया इसने, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर इसने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके वही आपका एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है, वाई की ये और जेड की है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगेन इसको भी यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 4A 4B 4C, ठीक है, ये लगभग सेम सेम है। नाउ वी नो द फोर्सेज एक्टिंग ऑन चार्जेस इन टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश आर रिलेटेड। बेटा अब ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हेयर x component forces it is equal to x, y component is it is gamma fy, gamma की वैल्यू बेटा दिस इज gamma की वैल्यू 1/1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट। बेटा ये वाला आर्टिकल हमने छोड़ दिया था, मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये बेसिकली आपके उसमें नहीं है, लेकिन इसको आप इतना की ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा ना। इट इज़ gamma एफ जेड ओवर gamma की वैल्यू ये, ठीक है। नाउ इसलिए क्योंकि एफ डैश द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्स कंपोनेंट इट इज इक्वल टू, अब पीछे हमने किया बेटा एक्स कंपोनेंट सेम है, तो ये कहता है अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यूजिंग इक्वेशन 3A एंड 4A, 4A और 4A जो अभी मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 4, उनकी इक्वेशंस को यूज़ करके यू विल गेट इट इज़ दिस वैल्यू इज क्यू ई डैश एक्स, दिस वैल्यू इज क्यू ई एक्स एंड, और यहाँ से क्यू कट गया आपके पास ई डैश और ई डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। बेटा ये आपका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। नाउ सिमिलरली आल्सो अब वाई कंपोनेंट, बेटा वाई कंपोनेंट फोर्स का क्या है, दिस वाई कंपोनेंट इज रिलेटेड विद दिस गामा एफ वाई। तो यहाँ पर ये बेटा इसको ध्यान से करेंगे क्योंकि जेड वाला एग्जैक्टली लगभग सेम है, इट इज़ ई एम वाई। अब यहाँ पर बेटा इक्वेशन नंबर जो 3 और 4 की बी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि वो वाई के लिए है। तो यहाँ पर क्या है, क्यू ई डैश वाई दिस it is equal to, it is gamma, now this value is equal to q e y minus v b z, ठीक है। now here e dash y, q से q कट गया और हमारे पास बेटा ये वैल्यू आ गई है, it is gamma, again gamma is equal to, ये भी हम कर चुके हैं। now here similarly z वाला कंपोनेंट आपकी वैल्यू अगेन यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे यूज़, यहाँ पर हम यहाँ पर 3B 4B यूज़ किया, यहाँ पर 3C 4C यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट e डैश z इज इक्वल टू ई जेड प्लस वी बी वाई एंड दिस। नो बेटा अब इसको ध्यान दें, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, एक तो एक्स वाली आ गई जो अभी बताया मैंने सबसे पहली, ठीक, दिस इज एक्स, दिस इज फॉर वाई एंड दिस इज फॉर जेड। नो ई डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स
अब ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ई डैश वाई इज इक्वल टू, अभी निकाला बेटा, ई डैश वाई इज इक्वल टू इट इज़ गैमा ई वाई माइनस बी जेड। सिमिलरली ई डैश जेड इज इक्वल टू इट इज़ गैमा ई जेड प्लस वी बी वाई। अगेन फिर वही बोल रहे हैं, इसमें मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो ये पिछला जितना भी हमने हिस्सा वो यूज़ कर रहे हैं। तो दीज थ्री इक्वेशंस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ प्राइम एंड अनप्राइम, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है। यहाँ से बेटा हम रिवर्स निकाल सकते हैं। द इन्वर्स रिलेशंस आर, इन्वर्स में क्या करेंगे, प्राइम को अनप्राइम कर देंगे और जो आपका, ठीक है, जो अनप्राइम है वो प्राइम हो जाएगा। तो ई एक्स इज इक्वल टू दिस। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बेटा आप ये आप जब आप इसको अगर आप अनप्राइम करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू, अब ये वाला जो आपका पार्ट है बेटा ये इधर चला जाएगा। अगर आप इसी से निकाल सकते हैं ना बेटा, इसी से निकाल सकते हैं ई वाई इज इक्वल टू, तो ये इधर जाके क्या होएगा बेटा, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा। मीन्स जहाँ पर बेटा ये बेसिकली इसमें है क्या है, जो वेलोसिटी है वो भी रिवर्स हो जाती है। तो जब वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें इन्वर्स में सेम रहेंगी, प्राइम को अनप्राइम और v विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस वी एंड यू विल गेट द इन्वर्स रिलेशंस आर। ये भी यूज़ करेंगे बेटा। अब ये तो पार्ट आपका खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट आपका है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगेन इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। नाउ इन फ्रेम एस डैश, अब एस डैश कौन सा वाला, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू, क्योंकि एस डैश फ्रेम में क्यू आपका रेस्ट पे है। तो इसका मतलब क्या, एफ डैश ई एम इज इक्वल टू एफ डैश ई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसमें, एस डैश फ्रेम में किसके बराबर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स तो जनरेट हो नहीं रही क्योंकि आपका क्यू रेस्ट पे है। नाउ इन फ्रेम एस लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाई, अब एस की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर एस में आपकी दोनों फोर्सेज आपकी जनरेट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक वाली भी और मैग्नेटिक वाली भी, एंड इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ पार्ट एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस पार्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ वेयर एफ is electric and fm is magnetic force. Now here fm, बेटा यहाँ से इसने fm निकालना, तो fm निकालने के लिए आपको क्या है, f इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइनस एफ ई, क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, अब हम मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाल रहे हैं। नाउ द एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ एम इज गिवन बाई एफ एम एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हुआ, एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। अब बेटा ये वैल्यूज़ हम जो पीछे हैं वो यूज़ करेंगे, ध्यान रखना आप। नाउ एफ एम ई एक्स माइनस इट इज़, ये कौन सी थी बेटा, इट इज़ जस्ट एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज़ माइनस क्यू ई एक्स। नाउ इट इज़ इक्वल टू, नाउ आप ये वाला रिलेशन बेटा, इसमें आपका एक्स कंपोनेंट प्राइम और अनप्राइम इट इज़ इक्वल टू दिस, और आपका ई एक्स इज इक्वल टू ई डैश एक्स एंड एफ ई एक्स इज इक्वल टू क्यू ई एक्स, अभी पीछे निकाला हमने। नाउ ये वाले हमने चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बेटा इट इज़ इक्वल टू एफ डैश एम ई एक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्स माइनस क्यू ई डैश एक्स और एफ एम एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये बेटा ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपके बराबर हैं, तो हेयर एफ एम एक्स इज इक्वल टू क्यू ई डैश एक्स, नाउ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अब बेटा ये तो आपका एक्स वाला है, ये मैग्नेटिक फोर्स का एक्स कंपोनेंट है। नाउ द वाई कंपोनेंट में बेटा आपके पास ध्यान रखना, इट इज़ इक्वल, अगेन वही प्रोसीजर बेटा वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाई माइनस क्यू ई वाई। नाउ सिंस, अब ये ध्यान रखना आप, सिंस एफ ई एम वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर गामा एफ डैश ई एम, अभी पीछे बेटा मैंने बताया आपको, और आपका ई वाई इज इक्वल टू दिस, ई वाई इज इक्वल टू गामा ई डैश वाई प्लस, अभी बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जो इक्वेशंस की हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वो यूज़ कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना ज़रा, ठीक है। ये वाली जो मैं अभी, ये जो अभी इक्वेशंस इन्वर्स वाली ना बेटा, ये वाली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ई वाई की जगह हमने ये यूज़ किया। नाउ दिस ई वाई इज इक्वल दिस। नेक्स्ट आपका एफ एम वाई, ये वाला, इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर क्या, गामा एफ डैश एम ई एम वाई, और ई वाई की वैल्यू ये है, और यहाँ से हम बेटा हमारे पास ये मैथमेटिकली ये वैल्यू आएगी। नाउ अगेन गामा की वैल्यू बेटा जो पुट की हमने, 1 ओवर गामा है ना बेटा, तो गामा इज इक्वल टू क्या, 1 ओवर दिस, तो ऊपर चला गए। नाउ इट इज़ क्यू, कॉमन है बेटा दोनों में, बाहर निकाल लिया,
इट इज़ ई डैश वाई 1 माइनस वी स्क्र सी स्क्र अंडर रूट माइनस दिस। अगेन फिर ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। गामा की वैल्यू बेटा ये पुट की इसने, यहाँ पर इसने बेटा इसने एलसीएम ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, कॉमन एलसीएम लिया तो ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका 1 आ गया माइनस दिस ओवर 1 माइनस वी। अगेन मैथमेटिकल, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हेयर तो यहाँ से बेटा एफ एम वाई की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि वो बीच में कट गया आपका। जब कट जाएगा, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना बेटा, तो आपका वो कट जाएगा, तो इट इज़ माइनस क्यू गैमा ई डैश वाई एंड दिस। नाउ ये बेटा आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो पीछे हमने मैं बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए बी सी 3 पार्ट थे, तो इक्वेशन नंबर 2 में जो सेकंड पार्ट है एफ एम वाई इट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि वाई कंपोनेंट कौन सा हुआ जिसके साथ जे कैप है, तो जे कैप बेटा, जे कैप की वैल्यू बेटा ये है। इसका मतलब ये है कि हम ये आपका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो यहाँ पर इसने लेफ्ट साइड को ये इधर ले आया और यहाँ से बेटा हमारे पास वैल्यू बी जेड इज इक्वल टू दिस। नाउ ये अगेन यहाँ पर कहता है एफ एम जेड, ये एम वाई वाई वाला आ गया बेटा, ये आपका क्या है, फिर ध्यान रखना ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन मैग्नेटिक फील्ड आई इन जेड कंपोनेंट में या जेड उसमें। अगेन बेटा अब जेड में आ गया, अब एफ, इसका मतलब अगेन एफ एम जेड इज इक्वल टू एफ एम जेड, फिर ध्यान रखना इट इज इक्वल टू एफ ई एम वाई माइनस दिस। नाउ अगेन यहाँ पर बेटा हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो पिछले अभी इसी आर्टिकल में की, अभी इस सेक्शन में की। तो यहाँ से हम ये वही 1 बाई जो आपका गामा की वैल्यू ये आ गई। अगेन यहाँ पर वो एलसीएम लेके आपका ये चला गया, आपका ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका कट गया, ये प्लस और माइनस है, ठीक है। और हमारे पास एफ एम जेड की वैल्यू ये आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगेन पीछे वाली एफ एम जेड इज इक्वल टू अगेन जेड कंपोनेंट कौन सा हो जिसके साथ के कैप आएगा, तो के कैप वाला जो कंपोनेंट है बेटा ये वाला है, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट बी वाई इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास बेटा अब 2 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई, एक जेड वाली और एक वाई वाली मैग्नेटिक फील्ड में बेटा। बट एक्स कंपोनेंट वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमने थोड़ा सा मेथड यहाँ पर इसने चेंज किया है। अब वो एक्स कंपोनेंट टू ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बेटा जेड और वाई की निकाल ली हमने। वी शैल एज्यूम, अब बेटा इसके लिए ध्यान रखना जरा, ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। वी शैल एज्यूम दैट चार्ज इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस इन फ्रेम एस डैश विद वेलोसिटी वी डैश इज इक्वल टू वी डैश वाई जे कैप। अब बेटा इसने चार्ज को मूव कर दिया, ये आपका ऑलरेडी मूव कर रहा है बेटा, यहाँ पर ये चार्ज मूव कर रहा है किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। अब ध्यान रखना जरा, अब इसका मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका कंपोनेंट सिर्फ वाई एक्सिस का हुआ। द फोर्स ऑन द चार्ज क्यूब बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डैश एक्स अलोंग एक्स एक्सिस इज, अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इसके ऊपर जो फोर्स लगी क्योंकि परपेंडिकुलर है बेटा, ध्यान रखना जरा, परपेंडिकुलर है तो हमारे पास फोर्स कितनी आएगी, इट इज़ वही फार्मूला तो वही है, इट इज़ क्यू वी डैश क्रॉस बी एक्स डैश इट इज़ इक्वल टू दिस। नाउ ये वाला वी डैश बेटा ये निकाला हमने अभी, ठीक है। नाउ हेयर इट इज़ इक्वल टू माइनस दिस। अब इसको इसने ओपन कर दिया तो ये आपका बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान क्रॉस प्रोडक्ट में ये जे कैप क्रॉस आई कैप इट इज़ इक्वल टू माइनस के कैप, फिर ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू माइनस क्यू वी डैश वाई बी वी डैश एक्स के कैप इज इक्वल टू दिस। नाउ इट इज़ इक्वल टू वी, अब ये बेटा के कैप का मतलब क्या है कि के कैप मीन्स जेड कंपोनेंट, तो ये इसने इसका जेड कंपोनेंट निकाल लिया, एफ डैश जेड मीन्स ये वाली वैल्यू बेटा ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू एफ डैश जेड माइनस के कैप, ठीक है। नाउ एफ डैश डैश जेड जेड इज इक्वल टू किसके बराबर है, के वी डैश वाई बी डैश एक्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, अब यहाँ पर बेटा 2 तरह की वेलोसिटीज आ रही हैं, एक कौन सी वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच द एस डैश फ्रेम इज मूविंग, नंबर 1, नंबर 2 क्यू इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। इन दोनों वेलोसिटीज़ को बेटा हम क्योंकि हमें कॉमन करना पड़ना, तो हमारे पास बेटा वी वाई जब वेलोसिटी आई अलोंग वाई एक्सिस इट इज़ इक्वल टू वी डैश वाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट ओवर 1 प्लस वी डैश एक्स ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये वेलोसिटी एडिशन में आया बेटा। नाउ
एज द चार्ज इज मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, चार्ज तो मूव कर रहा है किसके अलॉन्ग, तो नो मोशन, एक्स एक्सिस के आगे कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब वी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिर्फ आपकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ओनली वी डैश वाई में। तो ये आपका पार्ट जीरो हो गया, यू विल गेट वी वाई इज इक्वल दिस। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। अगेन वही फार्मूला बेटा वही यूज हो रहा है, मीन्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और आपका चार्ज मूव कर रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू ये आ गई। नाउ इट इज इक्वल टू दिस, अगेन वही क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किया माइनस के। नाउ यूजिंग द वैल्यू वी वाई, अब बेटा यहाँ पर वी वाई की वैल्यू यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज़ की तो हमारे पास अगेन वही इट इज़ एफ जेड माइनस के कैप, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू दिस, ये भी एफ जेड इज इक्वल टू किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू दिस, ये वाली वैल्यू। नाउ द फोर्स एफ एंड एफ डैश आर डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव है जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस है उसके नेगेटिव उसमें, वी नो एफ डैश जेड इज इक्वल टू गामा एफ जेड, अभी पीछे बेटा फोर्स और इसके बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड एंड एफ जेड इस इक्वेशन में, ये आपकी जो पीछे हमने 14 और 16 की जो इक्वेशन है वो निकाली और हमने एफ डैश जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दी और एफ जेड वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दी, एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये आपका गामा आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। नाउ फ्रॉम हेयर आपके पास वैल्यू बेटा ये आएगी, इट इज़ क्यू वी बाई बी एक्स, बट अब ये अब इस यहाँ देखो क्यू वी डैश वाई बी डैश एक्स, इट इज़ बी एक्स बेसिकली। अब बेटा क्यू वी डैश वाई कट गया तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ बी एक्स इज इक्वल टू बी डैश एक्स। तो आपके पास अब एक्स कंपोनेंट वाली भी आपकी मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। अब हमने तीनों को बेटा इकट्ठा कर दिया। नाउ दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई जो पीछे हमने निकाला वाई, और उसके बाद हमने जेड वाला निकाला था। तो ये तीन, अब इसका इन्वर्स करना तो फिर क्या करेंगे बेटा, आपका प्राइम का अनप्राइम हो जाएगा और वी जहाँ पर है वो माइनस भी हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो द इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर बी डैश इज इक्वल टू दिस, बी डैश वाई इज इक्वल टू गामा बी वाई माइनस वी ओवर सी स्क्वायर ई जेड, प्राइम का अनप्राइम हो गया, एंड बी डैश जेड इज इक्वल टू बी जेड माइनस वी ओवर सी स्क्वायर ई वाई। ये बेटा माइनस साइन क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ये v जो है वो कहता है आपका यहाँ पर सेम है दोनों ही उसमें। ठीक है, यहाँ पर इसने बताया था बेटा कि आपका f एंड f डैश आर डायरेक्टेड अलोंग, दोनों के दोनों आपके नेगेटिव z एक्सिस की तरफ है। दूसरा, अब ये यहाँ पर वेलोसिटी जो है बेटा, ये जो v वेलोसिटी किसकी बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ किसका, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश की। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन आई वो लिए भाई। आज हम इतना ही करेंगे।